वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में 9 चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किया था वो हमने किया था टैली मार्क। टैली मार्क में हमें क्वेश्चंस दिया हुआ था, हमने टेबल बनाई थी, उसको अच्छे से अरेंज किया था, फिर हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो बेटा अब जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं उसमें हमने करना है पिक्टोग्राफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, टैली मार्क और पिक्टोग्राफ। टैली मार्क वाले क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब हमारे पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है बेटा, आपको मतलब कुछ बनाना नहीं होता, ऑलरेडी सभी पिक्चर्स आपके पास बनी होती हैं, आपके पास एक क्वेश्चन पुट दिया होता है, आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे बेटा हम हिंदी और इंग्लिश में करते हैं ना, पैसेज आपको दिया होता है, पैराग्राफ आपको दिया होता है ना, और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो उस पैरे में से आपको क्वेश्चन को देख के और फिर आपने वो क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये आपने सेम मैथ में भी आपने वही चीज़ करनी है कि आपने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसके नीचे कुछ आंसर्स दिए होंगे, उस क्वेश्चन को देख के, उस जो भी आपको एक फिगर दिया होगा उस फिगर को देख के आपने अपने क्वेश्चन के आंसर फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अब मैं साथ साथ आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, तो अब आप ध्यान से समझना इसको। ये है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फ्लोइंग पिक्टोग्राफ शो the number of tractor in 5 villages। अब ये है बेटा हमारे विलेज और ये है हमारे नंबर ऑफ ट्रैक्टर। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, चलो मैं टेबल बना देती हूँ। ये है विलेज ए, ये है विलेज बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ठीक है, अब देखो बेटा इन्होंने ये बोला है कि एक गांव है और वो है 5 गांव, ए बी सी डी और ई। इन 5 गांव में कितने ट्रैक्टर हैं। तो बेटा ट्रैक्टर तो देखो यहाँ बनाना बहुत वक्खा हो जाएगा, तो मैं कुछ शेप बना दूंगी और उस शेप के बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, बाकी आप ये वाला जो फिगर है आप अपनी नोटबुक के अंदर देख सकते हो, सबके पास बुक है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर ये 4th है। ठीक है, इसमें साइड में एक चीज दी हुई है कि एक जो ट्रैक्टर है वो उसको 1 के इक्वल ही मानना है, इक्वल 1 ट्रैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। अब देखो मैं ट्रैक्टर की जगह ना बेटा कुछ वैसा बना दूंगी फिगर। तो विलेज ए में है 1 2 3 4 5 6, तो विलेज ए में है 6 ट्रैक्टर। तो मान लो मैं ट्रैक्टर की जगह ना एक व्हील बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, विलेज बी में है 3 और 2 5, ठीक है। विलेज सी में है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। विलेज डी में है 3, और विलेज ए में है 6।
ठीक है। तो देखो बेटा, इन्होंने बोला था कि एक गांव है, कितने गांव है? 5। विलेज ए, बी, सी, डी और ई। तो हर एक गांव में कितने ट्रैक्टर हैं? विलेज ए में थे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, हाँ जी। बी में थे 5, हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। विलेज सी में थे 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। विलेज डी में है 3 और विलेज ए में है 3 और 3 6, ठीक है। अब उन्होंने आपको इस तरह से एक फिगर दे दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन दिए होंगे और वो क्वेश्चन के आंसर आपने इसको देख के देने हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। सेकंड है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए ट्रैक्टर। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाउ many more tractor village C has as compared to village D, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट is the total number of tractor in all the 5 village, ठीक है। अब बेटे मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब मैं आपको इसके आंसर्स करवाता हूँ। अब मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है। पिक्टोग्राफ होता है बेटा, इस तरह से आपको एक फिगर दिखाई देगा, फिगर सब कुछ बना बनाया होगा, तो उस फिगर के बेस पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए गए होंगे। इन क्वेश्चंस को देख के और आपने उनके आंसर्स दे दिए हैं, ठीक है बेटा। तो इन्होंने बोला गया था कि 5 गाँव हैं, विलेज ए बी सी डी ई, और उन 5 गाँव में ये हमारे ट्रैक्टर हैं। तो ट्रैक्टर यहाँ बनने पॉसिबल नहीं हो पाते, तो इस वजह से मैंने कुछ फिगर बना दिए हैं। वो आप बुक देखोगे तो बुक में ट्रैक्टर बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने साइड में लिखा हुआ है कि एक ट्रैक्टर को एक ही मानना है। ये क्यों लिखा हुआ है कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। अभी तो हमने एक ही मानना होगा, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे मान लो कोई फिगर दिया होगा तो एक फिगर को 10 के बराबर मानना है, एक फिगर को 100 के बराबर मानना है। तो इनमें ये बोला है कि इस फिगर को, एक ट्रैक्टर को हमने एक ही मानना है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये समझ में आ गया, हम इसके क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि अब हमने इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर। मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, पहले वाले में, कि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो अब यहाँ देखो आप और बताओ, ये कहते हैं कि कौन सा गाँव ऐसा है जो सबसे कम ट्रैक्टर है। तो देखो दिखने से ही पता चल रहा है कि विलेज डी में, क्योंकि डी में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रैक्टर हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका विलेज डी, और यहाँ से ब्रैकेट में डाल देना 3, क्योंकि विलेज डी में कितने ट्रैक्टर हैं? 3 ट्रैक्टर हैं। सेकंड है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। कौन सा ऐसा गाँव है, कौन सा ऐसा विलेज है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं? तो देखो सबसे ज्यादा आपको किस में दिखाई दे रहे हैं? सी में, क्योंकि देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे कितने हैं? 6, यहाँ कितने हैं? 5, यहाँ कितने हैं? 3 3 6 और 2 8, यहाँ कितने हैं?
3 और यहाँ कितने हैं 6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछे हैं, सबसे ज्यादा किसमें दिखाई दे रहे हैं बेटा, सी में दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे विलेज सी। ठीक है, और सी में कितने ट्रैक्टर हैं, 8 ट्रैक्टर हैं। ठीक है ना, आसान, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, इसमें से देखना है और हमने आंसर देना है। अब थर्ड है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज एज कंपेयर टू द विलेज बी। तो ये क्या कह रहा है, देखो कि आप कहते हैं आप ये बताओ सी में विलेज बी से कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं। सी में कितने ज्यादा हैं, देखो सी में कितने हैं 8, विलेज सी में कितने हैं 8, विलेज बी में कितने हैं 5, कितने ज्यादा हैं, तो 8 में से अगर मैं 5 को करूंगी तो कितना आ जाएगा 3, तो कितने ज्यादा हैं 3 ज्यादा हैं। तो बस इसमें इतना सॉल्व करके लिख देना कि 8 में कितने हैं, सॉरी सी में कितने हैं 8 और बी में कितने हैं 5, अगर 8 में से 5 को माइनस करूंगी तो 3, तो यानी सी विलेज में कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं, 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। फोर्थ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेजेस। तो कहते हैं कि जो 5 विलेजेस हैं बताओ टोटल ट्रैक्टर कितने हैं। तो टोटल में हम क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। देखो ए में कितने हैं 6, बी में कितने हैं 5, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 19 और 3 कितने होते हैं 22, 22 और 6 कितने होते हैं 28। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, पूरे 5 के 5 11 में 28 ट्रैक्टर्स। ठीक है, आगे बेटा समझ में। तो देखो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, हमारा एक फिगर दिया होता है, हमें एक डायग्राम बना के दिया होता है, हमने इसको देख के इसी के बेस पे हमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने इसको देखते हुए हमने अपने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी होता है, तो आप ये बहुत आसानी से कर पाओगे, तो इसमें कोई टफ नहीं है। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम जो बाकी के क्वेश्चन करेंगे वो सारे ही पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाले सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ के और अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।